Recently, Honorable Home Minister Amit Shah said that बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा इंडियन सोसाइटी में, समाज में, जब इंग्लिश बोलते वक्त लोगों को शर्म आएगी. ठीक, पीपल विल बी अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. एज अ यंगस्टर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हमारा देश ये एस्पिरेशंस लेके आगे चल रहा है कि हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का पार्ट होंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया में, हम बड़ी बड़ी कंपनीज से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ये उनको हम पिच दे रहे हैं कि आप प्लीज इंडिया में आके प्लांट डेवलप करिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करिए. ऐसे वक्त में क्या आपको लगता है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात कही कि इंग्लिश बोलते वक्त लोगों को शर्म आएगी, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? माइट भी कम्प्लीटली सही नहीं है. देखो, ये चीज पार्शली सही है. वी कैन यूज इंग्लिश वेयर इट्स नीडेड. नीड तो हर जगह की होती है भाई. आप जैसे कह रहे हैं कि फॉर द इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल रीजंस वहाँ इंग्लिश बोले तो जमता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ वी आर जस्ट स्पीकिंग इन हिंदी विद द पर्सन हु डोंट नो हिंदी, सो हाउ वी कैन कम्युनिकेट. चलो एक पॉइंट पे हम ये मान लेते हैं कि अपने कंट्री का है तो भाई उसको हिंदी आनी चाहिए, वो एक डिफरेंट है. बट इफ वी हैड नेवर बीन टू इंडिया, he just don't know anything about India, he is from somewhere else, so how we can communicate. English is a universal language and the easiest way of communicating. यहाँ भी कितने फॉरेन टूरिस्ट आए हैं. The only language, कोई फ्रांस से है, कोई कहीं से, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई इटालियन बोलता है. The only language is there जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वो है इंग्लिश. क्यों? क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. हाँ, वेयर इट्स नॉट नीडेड शर्म आएगी. फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट गोइंग इन अ रेस्टोरेंट, आप मेन्यू पढ़ रहे हो, मेन्यू में कैसे लिखा रहता है? इंग्लिश में तवा रोटी, प्लेन बटर रोटी विदाउट राइस. व्हाट्स द नीड ऑफ राइटिंग देयर इन इंग्लिश? हिंदी डिशेस के नाम आप हिंदी में लिख सकते हो ना. बिल्कुल बिल्कुल. ऑब्वियसली देवनागरी मत यूज करो, बट एटलीस्ट यूज इंग्लिश इन हिंदी. राइट राइट. ये चीज हो सकती है. वहाँ अशेम्ड होने की जरूरत है भाई.